चाहे आप जॉब कर रहे हैं या फिर अपना बिजनेस कर रहे हैं, आपको एक टॉपिक के बारे में अवेयर और अपडेट रहना चाहिए, दैट इज फाइनेंशियल एजुकेशन. सो व्हाट इज फाइनेंशियल एजुकेशन एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन इन योर लाइफ? सो फाइनेंशियल एजुकेशन इज द सेट ऑफ स्किल्स एंड नॉलेज विच गिव अस अ पावर टू मैनेज अवर फाइनेंशियल रिसोर्सेज. तो इसको हम सिंपल तरीके से समझें. आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, उससे जो पैसा कमाते हैं, अब उस पैसे को हमने मैनेज कैसे करना है, उसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, पैसे को ग्रो करना है, और उस ग्रो अपने पैसों की ग्रोथ के लिए उन पैसों को किस जगह पे इन्वेस्ट करना है, क्या कौन से प्लान चूज करने हैं, और किस प्लान में हमको किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, SIP मोड में इन्वेस्ट करना है या फिर लमसम इन्वेस्ट करना है. ये सारी चीज़ें हम फाइनेंशियल अवेयर होने के बाद ही पता कर सकते हैं. तो इस वीडियो में हम फाइनेंशियल्स के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं और कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हम बताने वाले हैं जिसको अगर आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप जल्दी से जल्दी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड सिक्योर्ड हो सकते हैं. हेलो गाइस, नमस्कार, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल. माय नेम इज़ विवेक मिश्रा और हम इस वीडियो में फाइनेंशियल्स के रिलेटेड बात करने वाले हैं और ऐसी बहुत सारी वीडियो बनाने वाले हैं जो फाइनेंशियल्स के ऊपर रहेंगी और आपको वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे. और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना कर पाएँ. चलिए शुरू करते हैं वीडियो. ये वीडियो इन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिन लोगों ने अभी अपना करियर स्टार्ट किया है या स्टार्ट करने वाले हैं. तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आप मिस ना करें. चलिए वीडियो शुरू करते हैं. फाइनेंशियल एजुकेशन ये एक ऐसा टॉपिक है जो ना तो हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है ना कॉलेज में पढ़ाया जाता है. इसको हमें खुद से सीखना पड़ता है और ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है कि हर एक उस आदमी को इस टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए जो अभी अपना करियर स्टार्ट करने वाले हैं, जिन्होंने अपनी जस्ट अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है और पैसा कमाने शुरू किए हैं. क्योंकि इस चीज़ की नॉलेज अगर हमको जितनी जल्दी हो जाए तो हम अपने पैसों को उतना जल्दी टेक केयर कर सकते हैं, उनको ग्रो कर सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. जैसे अभी मैं बता रहा था कि जैसे ही हम अपना कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद हम जॉब करने जाते हैं, कुछ लोग बिजनेस करने जाते हैं, वहाँ से हम पैसा कमाते हैं, फिर उस पैसों को हम अपने बैंक अकाउंट्स में रखते हैं और फिर हमारे बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, नीड्स होती हैं, बहुत सारी एक्सपेंसेस होती हैं. किसी को फ़ोन खरीदना है, किसी को घर खरीदना है, किसी को गाड़ी खरीदनी है, किसी को नया लैपटॉप खरीदना है. ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनमें लोगों को इंटरेस्ट रहता है. तो वो सारे एक्सपेंसेस होने के बाद महीने के एंड में कुछ ही पैसे बचते हैं जो हमारे बैंक अकाउंट में रहते हैं. उस तरह से हम चलते जाते हैं. हाँ, थोड़े थोड़े पैसे आपके बैंक अकाउंट में कलेक्ट हो रहे हैं, बट आप सभी को पता ही होगा कि बैंक अकाउंट में पैसे रखने से उनमें कितना इंटरेस्ट मिलता है. ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4%. 3 से 4% का इंटरेस्ट जो हमारे इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं करता है. हमारे इंडिया का इन्फ्लेशन हर साल 6 से 7% बढ़ता है. इन्फ्लेशन को हम सिंपल तरीके से समझते हैं. इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, कि जो महंगाई है वो हर साल 6 से 7% बढ़ जाती है. फॉर एग्जाम्पल, हम कोई भी एक चीज़ आज के दिन इस साल में 100 रुपये की लेते हैं, अब उसको हम अगले साल नेक्स्ट ईयर लेने जाएंगे तो वो आपको 6 से 7% महंगी मिलेगी. मतलब आज की चीज़ जो 100 रुपये की है वो अगले साल आपको 106 रुपये की मिलेगी. तो आपने अपने पैसों को जो आज रखा है बैंक में, जिस पे 3 से 4% का इंटरेस्ट मिल रहा है, अगले साल आपको 2% कम इंटरेस्ट मिल रहा है. किससे? इन्फ्लेशन से. इन्फ्लेशन 6% है और आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 4%. इसका मतलब आप अपने पैसों की पावर कम कर रहे हैं. जैसे हम अपना जॉब शुरू करते हैं तो सबके सपने होते हैं कि हाँ, मैं जब पैसे कमाऊंगा तो मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये खरीदूंगा, मैं वो खरीदूंगा. ये गलतियां मैंने भी की है. मैंने भी जब अपना करियर स्टार्ट किया था तो मेरी भी थिंकिंग यही थी कि मुझे बाइक लेनी है, मुझे कार लेनी है, मुझे को बहुत सारे शौक होते हैं, लोगों के शौक होते हैं. मैं ये नहीं कहता कि शौक को पूरा नहीं करना चाहिए, लेकिन शौक के साथ साथ हमको पैसा जो हमने कमाया है उसको सेव भी करना चाहिए ताकि वो हमारे फ्यूचर में काम आ सके. और अगर हम उसको सेव करेंगे तो उसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं और वो पैसा कहीं ना कहीं जाके आपके काम आने वाला है. तो
मैं चाहता हूँ जो गलतियाँ मैंने की है वो आप लोग ना करें। एक किताब है, उसका नाम है रिच डैड एंड पुअर डैड। मेरे ख्याल से आप में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ी भी होगी। तो उसमें एक लाइन लिखी है ऑथर ने कि द पुअर एंड मिडिल क्लास दे वर्क फॉर मनी एंड द रिच हैव मनी टू वर्क फॉर देम। मतलब जो मिडिल और पुअर क्लास होते हैं वो पैसों के लिए काम करते हैं, मतलब जब तक वो काम करेंगे तब तक उनको पैसा मिलता है। लेकिन अमीर जो लोग जो होते हैं वो उनके पास पैसा होता है, वो अपने पैसे को काम पे लगाते हैं। वो अपने पैसे को इस तरह से इन्वेस्ट करते हैं, ग्रो करने के लिए ऐसी चीज़ें चूज़ करते हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म चूज़ करते हैं जहाँ पे उनका पैसा उनको कमा के देता है। तो अगर ना भी काम करें तो भी वो उनको रिटर्न मिलते रहते हैं। तो ये सब हम कैसे कर पाएंगे? वो तभी कर पाएंगे जब हम अपने पैसों को सेव करेंगे और अपने खर्चों को कंट्रोल करेंगे और थोड़ा फाइनेंशियल एजुकेट रहेंगे, फाइनेंशियल अवेयर रहेंगे, ताकि हमको पता चले कि जो हम पैसा कमा रहे हैं उन पैसों को किस तरह से यूटिलाइज करना है, किस तरह से उसको कंट्रोल करना है, मैनेज करना है, ताकि हम उसकी ग्रोथ में हेल्प कर पाएँ। तो चलिए अब हम इसके बारे में बात करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले इसमें पॉइंट आता है बजटिंग, यू कैन नॉट मैनेज। तो सबसे पहले अगर आपको पैसे सेव करने हैं तो आपको अपना बजट बना के चलना पड़ेगा। हर महीने जब भी आप कोई शॉपिंग करने जाते हैं, कुछ राशन खरीदने जाते हैं, कपड़े खरीदने जाते हैं, जब भी आप मार्केटिंग में जाएं, शॉपिंग करने जाएं, आप अपना एक बजट बना के जाएं। तो उससे आपको क्या होगा कि आपको पता होगा कि हाँ मुझे वहाँ पे शॉपिंग करनी है तो मुझे कितना खरीदारी करनी है। तो जैसे आप मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे ऑफर्स होते हैं, बाय 1 गेट 1 फ्री, बाय 2 गेट 1 फ्री एंड बाय 2 गेट 50% ऑफ, समथिंग लाइक दैट। आप सबको पता ही होगा। तो ऐसे बैनर्स लगे होते हैं। आई नो दीज आर द मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। उन लोगों को अपना सामान बेचना है तो वो ऐसे ऑफर्स करते हैं, नो डाउट। लेकिन हम इन चक्करों में अपने बजट को खराब करते हैं। हम बजट बना के तो गए थे 5,000 का, लेकिन हम सामान खरीद के लाते 10,000 का। तो वहाँ से हमारा बजट तक समाप्ति हो गया। और उससे क्या होता है कि जो हमने सोच रखा है कि हम इतना पैसे इस महीने सेव करेंगे वो हम नहीं कर पाते। और जब इसी तरह से चलता रहता है तो फिर हम हर महीने परेशान होते हैं कि यार, फिर हम सोचते हैं कि काश मैंने वहाँ पे पैसे ना खर्च किए होते, आज मैं सेव कर लेता। तो इन गलतियों को ना करने के लिए हमको अपना बजट बनाना पड़ेगा और उसके ऊपर ही चलना पड़ेगा। इसलिए बजटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं, दैट इज सेव फर्स्ट एंड स्पेंड लेटर। तो जब भी आपकी सैलरी आती है, कई लोग तो ऐसे होते हैं वो स्पेंड पहले करते हैं और सेव बाद में करते हैं। तो जैसे ही आपकी सैलरी आती है सबसे पहले उसमें एक अमाउंट, जो जितना भी आप चाहते हैं, जितना भी आप, इट डिपेंड पर्सन टू पर्सन, उनकी जितनी इनकम है उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड कर सकते हैं। जितना भी आप चाहते हैं कि मुझे इतना सेव करना है, मुझे इतना इन्वेस्ट करना ही है, तो उतनी अमाउंट आप हर महीने स्पेंडिंग से पहले एक साइड पे रख लें। और बाकी का जो अमाउंट है फिर आप उसमें डिसाइड कर सकते हैं कि कहाँ पे क्या खर्च करना है। तो सेव फर्स्ट एंड स्पेंड लेटर। तो इस तरह से अगर आप एक नियम बनाएंगे कि मुझे पहले सेव करना है और बाद में स्पेंड करना है, तो इस तरह से आपके अंदर डिसिप्लिन आएगा। और वो डिसिप्लिन आपको बहुत हेल्प करेगा आपको एक सेविंग करने में, आपको एक पैसा बचाने में। तो अभी आपने सेव फर्स्ट और स्पेंड लेटर तो कर लिया, अब अभी आपने पैसे को सेव कर लिया। और फिर से वही बात होगी कि आपने इन पैसे को बैंक में रखा है। बैंक में आपको पता ही है 3 से 4% का इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन अभी आपने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, फाइनेंशियली सिक्योर्ड होना है, तो उसके लिए आपको उन पैसों को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इन्वेस्ट का मतलब ये नहीं कि कहीं भी इन्वेस्ट कर दो और रिस्क, जहाँ बहुत ज़्यादा रिस्क हो वहाँ पे इन्वेस्ट करो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। सबसे पहले आपको इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स को समझना पड़ेगा कि हम अपने पैसों को कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट के बारे में हम आने वाले टाइम में वीडियोस बनाएंगे और वहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस प्लेटफॉर्म पे किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट में बैंक्स में जैसे आपको पता है 3 से 4% का इंटरेस्ट मिलता है। उसके बाद आती है एफडीज, आरडीज, जिसमें आपको 5 से लेकर 6% का इंटरेस्ट मिल जाता है। हाँ, ये ठीक है, 5 से 6% हमारा इन्फ्लेशन को तो बीट कर देता है, लेकिन आपकी मनी की जो वैल्यू है वो इतनी ही रहती है। और नेक्स्ट स्टेप आता है बॉन्ड्स होते हैं,
जिनमें सरकारी बॉन्ड्स होते हैं जिनको हम खरीद के उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें भी 7 से 8% इंटरेस्ट मिल जाता है। और फिर उसके बाद म्यूचुअल फंड्स आते हैं जो ऑल ओवर द ईयर्स हमको 1 से लेके 12% तक का, 12 से 15% तक का इंटरेस्ट दे देते हैं। और उसके बाद आते हैं स्टॉक मार्केट्स। हाँ, स्टॉक मार्केट्स में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, लेकिन हर स्टॉक्स में उतना रिस्क नहीं रहता है। तो हमें अपने रिस्क एपेटाइट को समझना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग हमको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो इन्वेस्टमेंट के बारे में हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, और आने वाले टाइम में हम बहुत सारी ऐसी वीडियोस बनाने वाले हैं जिसमें फाइनेंशियल्स के रिलेटेड बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हम डालने वाले हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगी। तो चलिए, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसमें जितना हमने कंटेंट शो करने की कोशिश की है वो आपको काफ़ी काम आएगा। और इस तरह की वीडियोस और बनाने के लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं जिस भी टॉपिक पे आपको इंटरेस्ट है। और इस वीडियो में अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है, किसी चीज़ पे डाउट है, तो आप उस कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो के कंटेंट को समझ पाएँ और अपने लाइफ में फ़ायदा ले पाएँ। तो चलिए, तब तक अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, पढ़ते रहिए और खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, बाय।